मेरे बच्चे, यकीन मानो, अब आपके दुश्मन कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। वो जानते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आपके भीतर दिव्य शक्ति है। आप दिव्य शक्तियां को धारण करते हैं और वो इन्हीं चीजों से बहुत ज्यादा भयभीत और डरे हुए हैं। उनके पसीने छूट रहे हैं। पास्ट में इन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत दी और अब इनके साथ ही वो सारी ही चीजें वापस आकर टक्कर आ गई है। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और धन्यवाद लिखें। आपकी तरफ कोई बहुत है, स्पीड से बढ़ रहा है या फिर बढ़ रही है। अगर आप अनमैरिड है तो कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है। अनमैरिड लोगों के लिए, अगर शादीशुदा लाइफ में बैलेंसिंग नहीं थी तो कोई बैलेंसिंग बनाने के लिए आपके रिश्ते में आ रहा है। आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। तो एक बैलेंस की ऊर्जा मुझे अब यहाँ पर इस समय में दिख रहे हैं। नॉइस, मुझे यहाँ पे ये भी चीजें नजर आ रही हैं कि कोई है जो आपसे बैर लगा लगा के जैसे थकसा गया है या थकसी गई है, क्योंकि आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। जब कोई सुलझे हुए को उलझाने की कोशिश करता है तो वो टूट जाता है। तो आप ये कैसे सुलझे हुए इंसान हैं, आपको कितना मर्जी फंसाया, आप इसीलिए वहां से निकल आते हो। आप देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के बताती हूँ। आप कुछ धागे की डोरियां ले, उनको आपस में उलझा दे, और कुछ और धागे की डोरियां ले, उनको आपस में उलझा दे, और फिर उनको जब आप आपस में रगड़ करोगे तो वो धागा जो है ना, एक दूसरे में ऐसे फंस जाएंगे वो पता ही नहीं चलेगा कहाँ से है। और सिर्फ एक धागा ले लंबा, उनको उसके बीच में फंसाए। आप देखेंगे कि वो दोनों जो उलझे हुए हैं वो आपस में उलझ जाएंगे और जो सुलझा हुआ है वो वहां से निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ चीजें आपके साथ चल रही है जैसे आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है। बेसिकली थर्ड पार्टी, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी क्या होती है? ट्रायंगल है कोई आपके जीवन में। ऐसा ट्रायंगल का जो एक छोर है वो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सुलझा हुआ है, वो है आप। और जो दो पार्टी है, ट्रायंगल ऐसा होता है। ऐसा तो ट्रायंगल का जो फर्स्ट छोर है वो आप है और दो सेकंड छोर है, वो आपस में थर्ड पार्टी है। आपने देखा होगा ट्रायंगल की ये शेप होती है। ये शेप क्या है? ऊंची, और यहाँ पे स्पेस कम है। और जो ट्रायंगल की ये वाली शेप होती है, आपने देखा होगा इन दोनों के पास बहुत स्पेस है। यानी ये जो भी सेकंड एंड थर्ड पार्टी है, इनको बहुत लग्जरियस सब कुछ मिला हुआ है। सब कुछ इनके पास, आपसे ज्यादा इनके पास सब कुछ है। इनके पास रुपया, पैसा, धन, माया, वैभव, लग्जरी चीज, हर चीज इनके पास है, आपसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी हाय हाय छीन लो। दूसरों का इनको ऐसी आग लगी हुई है इनके अंदर, लालच की, लोभ की। और आप ऐसे ट्रायंगल के एक, ये आप ट्रायंगल का छोर है जिसके पास ना तो स्पेस है ना कुछ और, तब भी इनसे ऊंचा है। तो यहाँ पर बात हो रही है आपके आध्यात्मिक स्तर की। आप ट्रायंगल के कम स्पेस में भी, यानी आप कम चीजों की डायमेंड में भी, आप डिमेंड तो खैर करते ही नहीं है, लेकिन जहां पर जो चीजें आवश्यकता होती है वो आपको चाहिए, मतलब सिर्फ आप नीड्स पर फोकस करते हैं। आप डिम डंडिंग पर्सनालिटी के पर्सन नहीं है नॉइज। अगर आप डिम डंड करोगे तो आप सिर्फ खुद से करोगे। आप सिर्फ नीड्स पर विश्वास रखते हैं कि कोई नीड पूरी कर रहा, इतना ही काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी पर्सनालिटी है आप लोगों पर, मतलब कि फ्री में किसी बर्डन को नहीं बनाते किसी प्रकार से। ऐसे नहीं है कि आप लोगों को परेशान करते हैं, आप लोगों को तंग करते हैं। आप एक्स्ट्रा में जाकर किसी भी तरीके से लोगों पर प्रेशर नहीं बनाते कि मुझे ये दो ही दो है। ऐसी कुछ ऊर्जाएं हैं आपकी। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत अपने आप में ब्यूटीफुल एनर्जी है। वरना लोग का काम आजकल क्या हो चुका है, एक दूसरे को नोच लो, एक दूसरे को खा लो, बर्बाद कर दो, ऐसी कुछ एनर्जी रखते हैं। ये लोगों को परेशान करता है। नॉइज, लोग सोचते हैं पता नहीं इसके पास क्या है, पता नहीं इसके पास क्या है, ये इंसान ऐसे खुश कैसे रह लेता है, हम तो, हमारे में तो नहीं है, इतनी हिम्मत तुम्हारे में तो नहीं है। इतनी पावर्स तो लोगों के मन में आपको लेकर कुछ वहम बने रहते हैं कि ये इंसान के पास बहुत कुछ है, इसको बहुत कुछ मिला हुआ है, तभी ये ऐसा है। और डेफिनेटली आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं भी, लेकिन वो मटेरियल चीज़ें पे नहीं है। आपके पास परमात्मा के कुछ गॉड गिफ्टेड स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है जो आपकी आत्मा को भरा पूरा बनाते हैं।
यानी आप है ना एक सूखी रोटी, अगर नमक के साथ भी खा लोगे तो भी आप हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहोगे। आप ऐसे इंसान हैं। और कुछ लोग बहुत कुछ होता है फिर भी हाय हाय मर गए, हाय हाय ये हो गया, हाय हाय हम खत्म हो गए, ऐसे ऐसे हाय तौबा मचाने लग जाते हैं। ये फर्क है आप में और लोगों में। आप सूखी रोटी खाकर भी परमात्मा का शुक्रान करोगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको जितना मर्जी दे दो उनकी भूख नहीं मिटती, क्योंकि लोभ और लालच उनको परेशान करता रहता है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि हमें लोग बहुत इंसल्ट कर जाते हैं, हमें अपमानित करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? देखिए मैं आपको बताती हूँ। क्नॉइज से जो इंसानी प्रवृत्ति है ना, ये सारा का सारा एक साइकोलॉजी है, एक मेंटल ट्रिक्स है। आपको क्या करना है, जब भी कोई लगे आपको कोई सामने से इंसल्ट कर रहा है, आपको कोई अपमानित करता है, आपने सबसे पहले कोई रिएक्ट नहीं करना। किसी भी तरीके से क्नॉइज कुछ भी आपने रिएक्ट नहीं करना है। आपने क्या करना है, सामने वाला अगर आपको इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है, आपको जलील करने की कोशिश कर रहा है, आपने क्या करना है, सामने वाला अगर आपको इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है, आपको जलील करने की कोशिश कर रहा है फिजूल में। जो लोग खुद जलील और अपमानित होते हैं वही लोग दूसरे को जो है अपमानित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक इज्जतदार व्यक्ति जो होता है हमेशा दूसरों को इज्जत देगा, मान सम्मान देगा। तो जो खुद गिरा हुआ है, खुद नीच है, खुद एक इंसल्ट करती है, वही दूसरों को अपमानित करने की कोशिश करेगा। आपने ऐसे लोगों के साथ किस तरीके से डील करनी है? आपने जो है ऐसे लोगों के सामने बिल्कुल शांत खड़े हो जाना। जब भी वो आपको इंसल्ट करे, जब भी आपको इंसल्ट करे, आपको लगे ये मुझे इंसल्ट कर रहा है, आपने कुछ नहीं करना। आपने शांत खड़े होना है और उसकी बातों पर हल्की सी स्माइल कर देना, क्नॉइज हल्की सी स्माइल ऐसे करके। और उसके बाद में आप उससे पूछे क्या आप सही है, क्या आपकी तबीयत यकीन माने। जब आप ऐसा करके उसको बस यही चीज उसको खत्म कर देगी, भीतर से और ज्यादा बवंडर करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे अपमान की बात कर रही हूँ, लेकिन कोई जॉली नेचर का है, कोई आपके साथ हंसी ठिठोली बदमाशियां मजाक मुस्करी करता है, वह एक अलग मैटर होता है। वहां पर आप भी उसी लेवल पे जा सकते हैं जहां पर, क्योंकि एनर्जी है, पता चल जाता है। आप अगर आप हीलर हैं, क्नॉइज आध्यात्मिक पार्ट पर है, स्पिरिचुअल पार्ट पर है, तो आपको ये चीजें पता चल जाती है कि मुझे कोई करने की कोशिश कर रहा है या कोई मस्खरी मेरे साथ मार रहा है, तो जो जैसा करे उसके सामने इस तरीके से आपने डील करना है। ऐसी है कुछ लोग आपके साथ इस तरीके से जुड़ सकते हैं, क्नॉइज से, जो आपका बहुत फायदा उठा रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वह इस तरीके से अपनी ऊर्जा को रखते हैं कि सामने से आकर कोई एक थैंक यू भी नहीं बोलेंगे, उल्टा आपको घमंड दिखाएंगे। तो ऐसे लोगों से आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है कि जो आपने किसी की अगर मदद करी है, वहाँ पर उस मदद के बदले वह आपको उल्टा मैनिपुलेट करना चाहते हैं। लोगों के अंदर आज निजता की हदें पार हो चुकी है, इंसानियत खत्म हो चुकी है, एक दूसरे को दबा रहे हैं जैसे तैसे। कोई पैसे से, कोई धन से, कोई इमोशन से, कोई फीलिंग्स से, सबको आग लगी हुई है। एक दूसरे को खा जाओ, बस नोच लो। ये है अगर आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जहां पर आप उनकी मदद भी करते हैं, लेकिन सामने से रत्ती भरे एक थैंक्स भी आपको नहीं मिलता, तो ऐसे लोगों से आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग बहुत जहरीले किस्म के होते हैं। समय आने पर आपको ऐसे लोग लात मार सकते हैं। ऐसे लोगों से आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और जो लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं, विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन में प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि आपके जीवन में अच्छे लोग भी बहुत ऐसा नहीं है, बुरे ही लोग हैं क्नॉइज, अच्छे लोग भी आपके जीवन में बहुत है। तो सोन की ऊर्जा में आप परमात्मा ने शिफ्ट कर दिए हो, ये एनर्जी है और जस्टिस की मांग आप कर रहे हो। जस्टिस बहुत नज़दीक आपके जीवन में आ चुका है। आपने बियरडे अपने जीवन में जो है एक अध्यात्म की ऊर्जा, एक न्याय की ऊर्जा, एक जस्टिस की ऊर्जा के बहुत ज़्यादा डेबियडे
आप करीब जा रहे हो। जस्टिस आपके जीवन में तब आता है जब आपके चंद्रमा की स्थितियां बैलेंस हो जाती हैं, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाता है, आपका वीनस स्ट्रांग हो जाता है। मैं आपको बता दूं एस्ट्रोलॉजी में क्या है, अगर एक प्लेनेट बिगड़ा तो सब पर उसका नेगेटिव प्रभाव जाता है। तो जस्टिस आपके जीवन में जब आता है, जब आपका चंद्रमा बैलेंस होता है तो ये डेफिनेटली आपको यश, कीर्तिमान, सम्मान, नेम, फेम मिलता है। और उसी से आपके गुरुदेव बृहस्पति, और यह मान सम्मान चंद्रमा बैलेंस कैसे होता है? जब आप आध्यात्मिक स्तर को अपना ऊंचा उठाते हैं, जब आप आध्यात्मिक स्तर की तरफ बढ़ने, यानी जब आप भक्ति मार्ग की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो भक्ति मार्ग में आपको कौन ऊंचा करता है? भक्ति मार्ग में आपको लेकर के जाते हैं आपके जुपिटर, यानी आपके गुरुदेव बृहस्पति आपको भक्ति मार्ग की तरफ धकेलते हैं। और भक्ति मार्ग में जब आप जाते हैं तो आपके चंद्रमा मजबूत होते हैं, आपके सूर्य देव मजबूत होते हैं, और फिर उसका जो रिजल्ट है, एक अंधकार का जो जीवन है वह हटने लगता है, उजाला रोशनी आपके जीवन में आने लगती है। तो कमेंट सेक्शन में उजाला लिखकर इस संदेश को शेयर करें। मुझे यहाँ पर ये भी ऊर्जा आ रही है कि कुछ लोगों को ये महसूस हो रहा है कि मैंने मनी फाइनेंस में बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस आ गई हैं। कुछ नेगेटिव स्पेल डेफिनेटली आपके मनी फाइनेंस पर हुए हैं, आपके धन को रोका गया है, कोई नेगेटिव स्पेल आप पर कॉस्ट कर रहा है या कर रही है कि आपके धन के रास्ते अवरुद्ध हो, आपकी क्रिएटिविटी पर ब्लॉकेजेस आए। तो यहाँ पर ईश्वर का मार्गदर्शन है कि आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन आप करें, इससे आपके ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे और जितनी भी आपने मेहनत करी है आपके साथ ना कुछ ऐसा होता होगा। मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन आपको मिलता सिर्फ इतना सा है। और कुछ लोगों को आप देखते हैं वह बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते लेकिन बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं। तो आपके कुछ पास्ट के कर्मा है जिसकी वजह से आपसे ज्यादा मेहनत करवाई जा रही है, आपको रिजल्ट बहुत कम मिलते हैं। लेकिन ये कुछ ब्लॉकेजेस पीरियड आपके समय में, इस समय में चल रहा है। ये धीरे धीरे सारा कुछ अनब्लॉक होगा, बट आपको पेशेंस रखना है, आपको धैर्य रखना है। देखिए, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर है और इस समय में आपकी एनर्जी ये है कि मेरा मनी को किसी ने ब्लॉक करा है और कोई अनस्पिरिचुअल पर्सन है, आपको ये लग रहा है वो तो बहुत भाग रहा है, तो डरने घबराने वाली जरूरत नहीं है। वहां पर आप देखेंगे कि उस इंसान के कुछ पिछले जन्म के ऐसे कर्म हैं जहां पर उसका कुछ भी नेगेटिव फल रहा है, लेकिन आप आध्यात्मिक मार्ग पर है। आध्यात्मिक मार्ग पर परमात्मा जो है आत्माओं को जो है पेशेंस बनाते हैं, एनर्जी का जो लेवल होता है वो उनका स्ट्रांग करते हैं, उनको एक धैर्यशील बनाते हैं, सहनशील बनाते हैं। तो सहनशीलता, धैर्य अगर आप में है और आपका मनी फाइनेंस आपको लगता है कि ब्लॉक हो गया है, तो वहां पर ईश्वर आपको मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि आपको इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाना है और धीरे धीरे मेडिटेशन करें। ये सारी की सारी जो चीजें हैं खुलेंगे, ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है, आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। एक ऐसा कदम आपके लिए उठाने जा रहे हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। डिवाइन आपके लिए बहुत ही खास योजना बनाई है ताकि आप अपने लाइफ में वो हासिल कर सके जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। डिवाइन हमेशा आपके साथ ही है, बस आपको उन पर विश्वास करने की जरूरत है। अगर आपको उन पर विश्वास है तो कमेंट सेक्शन में आराम मुझे विश्वास है लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके अराउंड कोई फीमेल एनर्जी है जो आपसे बहुत ज्यादा मन ही मन हेट करती है, आपसे बहुत मन से नफरत करती है, लोगों के सामने जाकर आपके बारे में बहुत एक से एक गंदी बातें और गंदे गंदे शब्द बोलती है, लेकिन आपके मुंह पर ये घटिया किस्म की औरत बहुत ही चिकनी बनती है। कौन है ये? इसकी सोच आपके लिए बहुत गंदी है। ये आपको बिल्कुल खुश देखकर इसकी मौत आने लगती है इसको, और आपके मुंह पर ये मीठी बनने की कोशिश करती है। आपको एंजल नंबर 555 बहुत ज्यादा दिख सकता है। मॉर्निंग में, इवनिंग में, किसी समय में भी आपको ये एंजल नंबर या किसी बुक्स पर, किसी किताब पर, किसी आर्टिकल पर या कहीं फोन पर आपको 555 की एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही है।
क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी है वो चेंज हो रही है। आपका ऑफ ऑफ फॉर्चून आपके जीवन में काम कर रहा है, आपके भाग्य का पहिया घूम रहा है, और कोई इसको देख कर के बहुत टेंशन, डिप्रेशन, ऐसी एंग्जाइटी में जा रहा है, पर वे शो नहीं करता। पर हर समय ऐसी टेंशन, डिप्रेशन वाली एंग्जाइटी में है ये इंसान, इनकी हमेशा आपके पीठ पीछे प्लानिंग होती है। ये जो भी फीमेल एनर्जी है आपको लेकर बहुत नेगेटिव है, हमेशा आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचती है। अगर इसके ऊपर कहीं से भी तलवार गिरे तो इसका टारगेट सीधा आप होता है। इतनी नीच किस्म की औरत है, कोई मदर फिगर लेडी है जिसके ऊपर जब भी वार होता है तो उसका वार सीधा आप पर होता है। वह कुछ नहीं करती, उसके सर पर जब भी डंडे पड़ते हैं तो फिर वो अपना डंडा आप पर चलाने की कोशिश करती है। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अब क्या करना है आपने इसके पर, जहाँ से भी जैसे भी चित्र पड़ते हैं, फिर ये आपको ढूंढती है, आपको कंट्रोल करने के चक्कर में ये गंदी एनर्जी है इस औरत की, मदर फिगर निकल के आई है। ये जो भी औरत है वो बहुत रहस्यमयी है। ये पल में, तोला पल में माशा एकदम दोगली औरत नरक बनाने की हर संभव प्रयास जो है ये करती रहती है, और बहुत मिस्टेक है आपके जीवन में। जो आपने फेस को, अपने एक दर्द वाले फेस से जो आप बाहर निकल गए ना, ये चीज़ उसको हजम नहीं कर पा रही है। ये इस चीज़ से बहुत परेशान है। इसकी रोटियां हजम नहीं होती जब तक आपके जीवन में ये किसी तरीके का भूचाल ना मचा ले। ये बहुत नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा, और बहुत मीठी बन रही होगी। अब आपके सामने बहुत मीठी बनेगी। इसके सामने आपने किसी भी तरीके से इमोशनल फुलफिलमेंट ना देनी है। इसको बिल्कुल भी इमोशनली अटैच मत होना, इसके साथ कभी भी सही नहीं है। ये मर जाएगी, सुधरेगी नहीं कभी भी आपके जो हौसले हैं। तो मुझे सारी बातें यहाँ पर समझ आ रही है। आपके त्याग का फल आपको डिवाइन शीघ्र ही देने वाले। ठीक है, आपने जो भी तपस्या करी है, जो भी त्याग किया है आज तक, तो उससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए, आपके भाग्य में चलकर आ रहा है। ठीक है, आपके लिए बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं ना नॉइस। तो आपने बहुत सारी चीजों का जो त्याग किया है ना अपनी लाइफ में, खुद को हमेशा पीछे रखकर, हमने अब हमेशा अपनी फैमिली के बारे में सोचकर, ठीक है, बहुत सारे ऐसे त्याग है जो आपने किए हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ना कह रहे हैं कि आपके त्याग का फल बहुत जल्दी शीघ्र आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत जल्दी का मतलब बहुत बहुत जल्दी होता है, तो बहुत जल्दी के लिए तैयार हो जाए, स्वयं को तैयार कर ले। ओके, डिवाइन प्रोटेक्टेड, तो आप बहुत ज्यादा डिवाइन प्रोटेक्टेड में। ठीक है, किस्मत बदलने वाली है। ओह माय गॉड, किस्मत बदलने वाली है। उसके साथ ही कौन सा मैसेज है आपको पता है, बेस्ट सीजन ऑफ यूर लाइफ, तो आपकी किस्मत बहुत जल्दी बदलने वाली है। ठीक है, और ये जो किस्मत बदलेगी ना, तो आप ये चीज महसूस करोगे। आपको ये चीज महसूस होगी कि ये शायद मेरे लिए अब तक का बेस्ट सीजन है। ठीक है, ये अब तक का सबसे बेस्ट समय आया है मेरे लिए। आपकी किस्मत बहुत जल्दी यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं बदलने वाली है। ठीक है, समवन इज गोइंग टू जेल, कोई जेल जाने वाला है। किसी ने रॉन्ग चॉइस किया, हमारा सबसे पहले मैसेज आता रॉन्ग चॉइस। तो शायद आपने उससे कुछ सही गाइडेंस दिए थे कि सही चीज़ करो, सही चीज़ों को फॉलो करो, बट उन्होंने ऐसी बातें नहीं करी। ठीक है, आपकी बात नहीं मानी, तो हो सकता है किसी को जेल जाना पड़ा हो। आपकी बातों को ना सुनकर, आपकी बातों को काट कर ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर अपनी सुनहरी जीत के लिए तैयार हो जाओ। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं आपको कि अपने सुनहरे जीत के लिए स्वयं को तैयार कर लो।